दोस्तों हम इस पूरी सीरीज के अंदर ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं विद एग्जांपल्स, विद एनालॉजीज, विद स्टोरीज, ताकि आसान जुबान के अंदर आप लोगों के दादा भी इसको समझ सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं परमिशन लेस ब्लॉकचेन की। परमिशन लेस ब्लॉकचेन के अंदर हमारे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास एनएफटीज, बिटकॉइन, इथेरियम, मेटावर्स और जितने भी हमारे पास इस तरह के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे इस परमिशन लेस ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं। आसान जुबान के अंदर अगर आप लोगों को मैं समझाऊं तो ऐसा ब्लॉकचेन जिसमें आपको शामिल होने के लिए किसी सेंट्रल अथॉरिटी की इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने बिटकॉइन की माइनिंग करनी है या बिटकॉइन के अंदर जाके ख़रीदना है और उसकी ट्रांजैक्शंस करनी है, तो आप लोगों का किसी गवर्नमेंट से, किसी सेंट्रल अथॉरिटी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाके बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर शामिल हो सकते हैं। बिटकॉइन के सारे ब्लॉकचेन को अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करके उसकी माइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा सारे का सारा जो कोड है वो ओपन सोर्स होता है, सामने पड़ा होता है, आप जाके रीड कर सकते हैं उस कोड को और उसको इंस्टॉल करके ब्लॉकचेन को अपने नेटवर्क के ऊपर ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हैं। परमिशनलेस ब्लॉकचेन की एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आती है एग्जांपल एनएफटीज की, हमारे पास जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी एग्जांपल आती है। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ओपन सोर्स है, जिनका कोड एक जगह पे पड़ा हुआ है। अगर आपने इसके नेटवर्क को ज्वाइन करना है, किसी कॉइन की माइनिंग करनी है या एनएफटीज को खरीदना है, तो आप सिंपली उस कोड को देख सकते हैं, जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में और अपने कंप्यूटर के अंदर आके माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपने अगर ज्वाइन करना है तो किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं परमिशन ब्लॉकचेन की, तो परमिशन ब्लॉकचेन आसान जुबान के अंदर ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर आपको परमिशन ना लेनी पड़े। लेकिन इसकी मिसाल क्या होगी? मिसाल के तौर पे हमारी गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि हमारी जितनी भी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी रजिस्ट्रेशन हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर करेंगे। तो ये काम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे एक इदारा पहले ही ऑलरेडी मौजूद होगा जो कि ये सारे के सारे गाड़ियों की ओनरशिप का ख्याल रख रहा होगा कि कौन सी गाड़ी किसने खरीदी, किसने बाद में खरीदी, उसके बाद किसने खरीदी। तो वो सारी की सारी डाटाबेस कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, कोई ना कोई इदारा भी होगा जो इस चीज़ का ख्याल रख रहा होगा। यानी कि अब वो इदारा सेंट्रलाइज स्टोरेज की बजाय, यानी कि सेंट्रल डाटाबेस की बजाय, वो कहता है कि मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट करना है। तो वो क्या करेगा? वो अपने जितना भी डाटा उसके पास होगा उसको ब्लॉकचेन के अंदर पहले स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के बाद बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस करनी होंगी, यानी कि जितनी भी ओनरशिप उसने गाड़ियों की, एक बंदे ने बेचा दूसरे ने खरीदा, तो ओनरशिप की जो ट्रांसफर है एक बंदे से दूसरे बंदे का, उसको वो ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटीज की फॉर्म के अंदर स्टोर करेगा। यानी एनएफटीज के मैं क्यों कह रहा हूँ? मिसाल के तौर पे आपने किसी को गाड़ी बेची तो उस गाड़ी का टोकन एनएफटी आपके पास है, आपने वो गाड़ी बेची, अब ओनरशिप के तौर पे आपको वो एनएफटी भी बेचनी पड़ेगी उस बंदे को। जब वो एनएफटी बेचोगे आप उस बंदे को, तो आप अपनी ओनरशिप उस गाड़ी से दूसरे बंदे को सेल आउट कर रहे हो। और इस तरह से हम लोग इस सारे सिस्टम को ब्लॉकचेन के ऊपर जाके एनएफटीज की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ बात कर रहे हैं परमिशन ब्लॉकचेन की। तो यहाँ पे परमिशन का क्या चक्कर है? मतलब ये इदारे की टेंशन है कि इसने किस ब्लॉकचेन, किस बंदे को इजाजत देनी है कि वो आके एनएफटीज की ट्रांजैक्शंस करे, या वो आके माइनिंग करे उस कॉइन की, या वो आके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करे। तो ये वो अदारा चूज करेगा कि उसने किस किस बंदे को ट्रांजैक्शन करने की इजाजत देनी है, या नेटवर्क में आने के ज्वाइन करने की इजाजत देनी है। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मैं वो बंदा हूँ जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है, तो मेरा कोई राइट नहीं कि मैं इस ब्लॉकचेन को जाके एक्सेस करूं और यहाँ पे लोगों की गाड़ियों की ट्रांजैक्शंस करूं, क्योंकि मेरे पास तो खुद के पास तो कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं क्यों जाके दूसरों की एनएफटीज का आपस में ट्रांजैक्शंस का ख्याल रखूं। तो यहाँ पे ये बंदा, ये जो अदारा है, ये अदारा लोगों को चूज करेगा, परमिशन देगा कि ठीक है आप कर लो, आप कर लो, आप कर लो, आप ना करो। तो ये लोगों को सिलेक्टिवली चूज करके लेके आएगा अपने पास, और जो सिलेक्टिवली लोग आएंगे तो वही यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस करेंगे, वेरीफाई करेंगे और इसकी कॉइन की माइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इन्हिसार है वो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं परमिशन ब्लॉकचेन। तो इस परमिशन ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग देखो तो आप इसको हुकूमत जो डर रही है कि हमने यहाँ पे इस ब्लॉकचेन को नहीं यूज़ करना क्योंकि यहाँ पे चीज़ें उसके हाथ से निकल के डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी, आम पब्लिक के हाथ में चली जाएंगी। तो यहाँ पे परमिशन ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए हुकूमतें जो है वो ब्लॉकचेन की पावर को भी यूज़ कर सकते हैं, और जो डिसेंट्रलाइज जो कि ज़्यादा हो जाता है हमारा इस परमिशन लेस ब्लॉकचेन के केस के अंदर, उससे भी बच सकती हैं। यानी हुकूमत बहुत से केस के अंदर, आप यार घरों की जो हमारे रजिस्ट्रेशन है, फाइल सिस्टम होता है कि आपकी ये घर किसके नाम है, फिर उसने किसको बेचा, फिर उसने किसको बेचा, तो ये इस सारी चीज़ों को आप ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ सकते हैं, एनएफटीज क्रिएट कर सकते हैं। और ये सेलेक्टिव लोगों को ही आप चूज करके वही इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सिक्योरिटी का भी यहाँ पे आप लोग मजीद सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का साइज भी छोटा होता है, नेटवर्क का भी साइज छोटा होता है, और अगर आपने इस नेटवर्क के अंदर ज्वाइन होना है तो पहले आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो इसे हम लोग कहते हैं परमिशन ब्लॉकचेन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।